चलिए, तो प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है ये। अब यहां पे ध्यान दे दीजिएगा कि दो का एक एक्चुअली ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों का युग्म, ठीक है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, दो गो देल है, ठीक है, के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो अनेक हल होने का शर्त तो पता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। क्लियर है ये बात? चलो देखो, तो यहां पे हम लोग पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर तो दो का एक है, तो दो का एक लिख दिए यहां पे, और हल दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, कोई दिक्कत? क्या हुआ बाबू रे बोल? 2x प्लस 3y बराबर 7। ठीक है, अच्छा इसको सिर्फ हल करना है ना, कोई विधि नहीं बताए हुए है। ये भी का मान निकालना ना, चलो ठीक। समीकरण एक हो गया। दूसरा देखो, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई बराबर 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, ये समीकरण 2 हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब यहां पे ध्यान ये देना है, समझिएगा ध्यान से, a1 बराबर 2 हो जाएगा, ये ना होगा, a2 नहीं सॉरी, b1 बराबर b1 बराबर जितना भी 1 वाला है सब 1 से आएगा, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और c1 बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्लियर है ये बात? चलिए आगे देखिए, x के गुना में जितना भी होता है सब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बता दीजिए a2 बराबर कितना हो जाएगा? a माइनस बी हो जाएगा, ब्रैकेट ले लीजिए, थोड़ा सा समझ में आए। अच्छा बताओ, y के गुना में जितना भी होगा सब आ जाएगा, तो b2 बराबर a प्लस बी। ठीक है, बोलना लिखना नहीं अभी। और c2 बराबर, ये पूरा का पूरा अचर पद है ना, पूरा लेना पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, समझा क्या? अब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि अनगिनत हल हो उस केस में a प्लस बी, a और b का मान निकालिए, अनगिनत हल हो उसके केस में। तो पहले तो a1/a2 की सब कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद देख लेंगे। या डायरेक्ट कर ले, अनगिनत हल होने के लिए, अनगिनत हल होने के लिए क्या चीज होना चाहिए बता दीजिए थोड़ा सा। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, है ना, याद रहना चाहिए। हम बार बार बोल रहे हैं कि ये याद कर लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो मेरे चैनल पे जाइए, उसका थ्योरी बना हुआ है। ठीक है, चैनल पे थ्योरी भगा भगा के चाहे जैसे देखना है देख लीजिए, और लिख लीजिए कॉपी में, याद कीजिए। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे a1 बराबर कितना है भाई? 2, और a2 बराबर कितना है? a माइनस बी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे देख दीजिए, देख लीजिए थोड़ा सा ध्यान से। a1 के जगह पे 2 लिखेंगे, और a2 के जगह पे a माइनस बी लिखेंगे, a माइनस बी लिखेंगे। ठीक है, a माइनस बी बराबर, अभी बराबर लिखना है बस, माइनस होना कुछ नहीं। b1 बराबर कितना? 3। ठीक है, और b2 बता दीजिए कितना है? a प्लस बी है, तो a प्लस बी लिख दिए बराबर c1 कितना है? देखो c1/c2, c1 कितना है? 7 है, और c2 कितना है? तो 3a प्लस बी माइनस 2 है। ठीक है, 3a प्लस बी माइनस 2 ये है। अब तुम चाहो तो इसको समीकरण 1, 2 ये सब भी करके चल सकते हो, या डायरेक्ट भी लेके चल सकते हो। ठीक है, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। ठीक है, डायरेक्ट कर लेते हैं, इतना तो समझ में तो आ ही जाता है क्या।
इतना समझ में तो ही जाता है। पहले क्या करो, इसको लेके चलो, फिर इसको लेके चलो, या इसको लेके चलो, इसको लेके चलो, तो मतलब कि अलग अलग होना चाहिए, ठीक है, सेम नहीं कि इसको ले लिया फिर इसी को ले लिए, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तुमको जो आसान लगे लेकिन अलग अलग होना चाहिए। इसको ले लो, ठीक है, इसको ले लो, ऐसा भी कर सकते हो। तो यहाँ पे करके अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि 2 बटे, ठीक है, a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 3 बटे a प्लस बी। अब इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, सीधा कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 2 बटे a माइनस बी, ठीक है, चलो सीधा करते हैं। मतलब क्या होगा कि ये बटे में है, इधर आएगा तो गुना में, और ये बटे में है, इधर आएगा तो गुना में, ठीक है। चलिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये इधर आ जाएगा तो 2 गुने a प्लस बी बराबर 3 गुने a माइनस बी। चलो गुना कर लो, 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b। गुना होगा ना, ये 3 जो है a में भी गुना होगा, b में भी, ब्रैकेट जहां तक है वहां तक गुना होगा, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, एक तरफ लेके आ जाओ, 2a प्लस, ठीक है, 2b माइनस 3a, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 3b, उधर क्या बच गया, 0। जैसे 3a प्लस में था लेके आ गया तो माइनस में, ये 3b माइनस में था लेके आ गया तो प्लस में, तो उधर तो कुछ नहीं बचा ना, उधर जब कुछ नहीं बचा मतलब 0। चलो देखो 2a और 3, यहां देखो 2a प्लस में है और 3a माइनस में है, क्या होगा, घटेगा तो माइनस a आ जाएगा। 2b प्लस 3b कितना हो जाएगा, 2b प्लस 3b, दोनों प्लस में ना है, 5b बराबर 0। चलो ऐसा करते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, है? और हाँ 1 2 यहाँ पे है ना। चलो a चाहे 3 ऐसा कर लेते हैं ना, 3 कर लेते हैं। चलो हम भूल गए थे, सॉरी, याद रखो। अब ध्यान दो कि इसको और इसको लेके चलना है, ठीक है, इसको और इसको लेके चलना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसको 3 बटे a प्लस बी, ठीक है, 3 बटे a प्लस बी, और इसको लेके चलो 7 बटे 3a प्लस बी माइनस 2, ठीक है, समझ आ गया। अब इसको क्या करेंगे, सीधा करेंगे। सीधा कैसे होगा, बटे में जो है वो गुना में चला जाएगा। सीधा ये नहीं होता है कि बटे में रहेगा ना, तो जो बटे में है वो गुना में चल जाएगा, तिरछा तिरछी ऐसे। तो बताओ ये जो पूरा का पूरा है ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और ये पूरा का पूरा a प्लस बी जो है यहाँ पे चला जाएगा। तो 3 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2 बराबर 7 गुने a प्लस बी, ये हो जाएगा। यहां देखो ध्यान से, 3 तिहाई 9a प्लस 3b माइनस 6 बराबर 7a प्लस 7b, ये हो जाएगा। सबको इधर लेके आ जाओ, 6 वाला को उधर ले जाओ। तो पहले एक बार कर लेते हैं, 9a प्लस 3b माइनस 6 तो पहले से था, 7a को लेके आए तो माइनस 7a, ठीक है, माइनस 7a, 7b को लेके आओ तो माइनस 7b बराबर कितना, 0। अब चलो देखो 9a जो है वो प्लस में है, 7a जो है माइनस में, कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, घटेगा ना, एगो प्लस में, 9a प्लस में, कुछ नहीं मतलब प्लस में, 7a माइनस में, एगो प्लस एगो माइनस, क्या होगा, घटेगा, घटता है ना, तो घट गया। 3b प्लस में है और 7b माइनस में है, एगो प्लस एगो माइनस, क्या होगा, घटेगा। तो बड़का में से घटा दो, 7 को b में से 3 को b घटाओ, 4 को b, और बड़का का चिन्ह माइनस है क्योंकि बड़का 3b में और 7b में बड़का 7b है, तो माइनस हो जाएगा। अब बताओ ये तो भाई घटा लिए, ये भी घटा लिए, माइनस 6 है तो माइनस 6 बराबर 0। अब ध्यान से देखिए, 2a माइनस 4b बराबर माइनस में 6 है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसको समीकरण 4 मान लीजिए,
ठीक है, समीकरण क्या मान लीजिए, 4 मान लीजिए। अब ऐसा करो ए से, ठीक है, समीकरण ए 3 से और समीकरण 4 से तुम चाहो तो लुप्तीकरण भी लगा सकते हो और चाहो तो ए का वैल्यू डाल के, ठीक है, काम चला सकते हो। यहां देखो तो यहां से ए का मान कितना आएगा, ए को, ठीक है, ए को उधर ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा और 5 भी इधर रह जाएगा। बताओ तो ऐसा होगा कि नहीं होगा, माइनस ए है ना, उधर जाएगा तो प्लस में ए हो जाएगा और 5 भी इधर आ जाएगा। अब इसको नचा दिए, यानी ए बराबर कितना आएगा, 5 भी, देखो माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ए बराबर 5 भी। उलट के नहीं लिख सकते हैं, तो लिख दिए। अब ये ए का मान जो है इसमें रख देंगे, ठीक है, तो यही चीज हम करने वाले हैं, ठीक, यही चीज हम करने वाले हैं यहाँ पे। तो समीकरण 1 से चलेंगे, चलो देखो समीकरण 1 नहीं, सॉरी 3 ना था, हाँ 3 से। चलो 3 में क्या लिखा हुआ था, माइनस ए प्लस 5b बराबर 0, ये लिखा हुआ था। अच्छा ये बताओ तो कौन विधि लगा रहे हैं हम, नहीं, प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण में लुप्त करते हैं। यहाँ पे एक का वैल्यू दूसरे में डाल देंगे, ठीक है, प्रतिस्थापन, क्योंकि आसान है थोड़ा सा, इसलिए यहाँ पे ऐसा कर लो। तुमको अगर लगता है कि सर बी को ही भेज लीजिए तो बी को भेज लेते हैं। 5 भी है प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, अब माइनस माइनस कैंसिल, ए बराबर कितना आया, 5b, ठीक है, इसका मान समीकरण 4 में, ठीक है, क्योंकि 3 और 4 से हम देख रहे हैं, मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 4 से, समीकरण 4 में रखना है तो समीकरण 4 यहां पे आना कब पड़ेगा, तो समीकरण 4 से आप लुप्तीकरण भी लगा सकते हैं चाहे तो, ठीक है। चलो समीकरण 4 देख लो, समीकरण 4 है 2a माइनस 4b बराबर 6, ये ना है 2a माइनस 4b बराबर 6। यहाँ पे चाहो तो कॉमन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ तो a का मान कितना डालना है, 5b, यानी a के जगह पे 5b डालना है। ए अकेले है ना, तो ए का मान हुआ, तो ए का मान कितना, तो ए के जगह पे डालेंगे। चलो ए के जगह पे 2 गुने ए है तो 2 गुने ए के जगह पे 5b डाल दिए, ठीक है, माइनस 4b बराबर 6। बताओ 5 दूना 10b माइनस 4b बराबर 6। 10 को b में से 4 को b क्या होगा, घटेगा ना, ये प्लस में माइनस में घट रहा है, कितना हो जाएगा 6b बराबर 6, 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, तो b बराबर कितना 1। अब इसका मान किसी में रख दो, हाँ, मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में, हाँ 3 में रखो, 1 में रखो, किसी में बन जाएगा। चलो 3 में रख लेते हैं, तीन में रखने पर, चलो समीकरण 3 लेके आ जाते हैं यहाँ पे, समीकरण 3 से, समीकरण 3 ये है ना, माइनस ए प्लस 5b बराबर 0। चलो वैल्यू डालो, कितना डालना है, b के जगह पे 1 डालना है, तो b के जगह पे 1 डालो, माइनस ए प्लस 5 गुने 1 बराबर 0। अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए प्लस 5 एकम 5 बराबर 0। क्या चीज का मान निकालना है बताइए तो, ए का, तो जिसका मान निकालना होता है उसको अकेले करते हैं हम लोग, करते हैं ना, तो बताइए 5 को क्या करें, अरे 5 को क्या करे, ए को ना अकेले करना है, बराबर के उस पार भेज देंगे तब ना ए अकेले होगा। चलिए देखिए, तो माइनस ए बराबर, ठीक है, 5 प्लस में इधर आए तो माइनस में, माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल, ए बराबर कितना आया 5 आया। अतः आप देख सकते हैं कि ए का मान 5 आ गया और बी का मान 1 आ गया, ठीक है, आप आंसर मिला लीजिए, ठीक है, पीछे कर दे।